दोस्तों, अब आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है 4 अगस्त को। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी किसी भी कारणवश अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे। और अब क्योंकि अब 1 महीना रह गया है और आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म बहुत पहले से भर चुके हो। तो हम सभी जानते हैं कि पूरा 1 साल हो गया है हमने इस एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो निकले हुए, और इसकी प्रोसेस को डिले होते होते फाइनली अभी जो डेट आई है हमारे पास वो है 4 अगस्त की। तो ये 4 अगस्त की डेडलाइन को हम समझते हुए उसी तैयारी को अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ मटेरियल जो अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको लेकर। तो जैसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन सभी के जो सब्जेक्ट्स के सोर्सेज हैं वो मैं आपको अगली सीरीज में लेकर आते रहूंगी। तो ये हमने एक स्टार्ट किया है पैटर्न, जिससे क्या है कि आपको अभी बहुत सारा तो नहीं पढ़ पाओगे आप, बट अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए पढ़ाई को लेके, राइट। तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और जो बच्चे अभी 4 अगस्त को लेके टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैं आपसे अभी की प्रैक्टिस के लिए नहीं, बट प्रॉपर जो मटेरियल है आपके सब्जेक्ट को लेके उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, तो लाइफ साइंस को लेकर है। लाइफ साइंस को लेके बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, और उस वजह से बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो अभी जो मटेरियल है मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ, पर अगर आपको लगता है कि लाइफ साइंस को लेकर कुछ और भी चीजें हैं, नोट्स हैं, ठीक है, कोई और स्टडी मटेरियल है, तो वो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट हम उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर आपके साथ उसका रिव्यू शेयर कर देंगे। बाकी सारी डिटेल्स को लेकर मैं जो भी यहाँ पर बुक शेयर करूंगी उन सभी की सैंपल पीडीएफ आपको हमारे प्रारंभ टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगी। तो प्रारंभ बुक्स गैलरी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इन सभी की सैंपल पीडीएफ जो है मिल जाएगी। उसकी जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन, और प्रारंभ बुक्स गैलरी की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप इन सभी की सैंपल पीडीएफ चेक कर सकते हो। मैं जो भी मटेरियल यहाँ पे शेयर करूंगी आपके साथ, उसके साथ ही अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई भी अदर डिटेल्स जो लेना चाहते हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप लिंक भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर अभी आप एक नंबर देख रहे हैं, वहां पर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स ले। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाकर आप सबसे पहले तो पैटर्न समझ लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्विस्ट में बताऊं तो 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो होगा आपका एमपी स्ट्रिक्ट रिलेटेड। अगर आपको उससे रिलेटेड मटेरियल की जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। बट मैं अभी फिर भी लेटेस्ट लेकर आऊंगी, जिससे आप अभी 1 महीने के अंदर एमपी की कैसे तैयारी कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर 1 के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें टोटल आपको 5 यूनिट है जो कवर करनी है, जिसके अंदर एमपी के साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी जुड़ता है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आते हैं पेपर 2। पेपर 2 के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं आज लाइफ साइंस की, ऐसे ही आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जो रिव्यू है वो आता जाएगा। सबसे पहले बात करें लाइफ साइंस की, तो लाइफ साइंस के पास मेरे पास अभी यहाँ पर ये 2 बुक है, ठीक है। ये प्रणव कुमार और उषा मीना की है, ये अभी इंग्लिश में है मेरे पास, ठीक है। ये जो मेरे पास बुक देख रहे हो आप, ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, राइट। तो इसका हम जो अभी देख रहे हैं वो है 8th एडिशन। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 8th एडिशन की बुक है, ठीक है। और लाइफ साइंसेस में इसका जो पहला पार्ट है वो है फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो ये है प्रणव कुमार और ये है उषा मीना। चलो तब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है इसका इंडेक्स। तो इसके इंडेक्स को लेके हम बात करें तो यहाँ पर आपको चैप्टर 1 दिया हुआ है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स को लेके जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आ रहा है चैप्टर 2 जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताई हुई चीजें। उसके बाद है आपका चैप्टर 3 प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बाद है आपका चैप्टर 5 एनिमल डेवलपमेंट, और चैप्टर 6 है आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये लाइफ साइंस का जो पहला पार्ट है उसके यहाँ पर आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। इसका अंदर का कंटेंट भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अंदर का कंटेंट भी दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जीन इंटरैक्शन को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे
आपको प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, देखो लाइफ साइंस आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा इस चैप्टर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, मैं इसके लिए आपको ये हेल्प कर सकती हूँ कि आपको 15 से 20 पेज का यहाँ पर एक सैम्पल पीडीएफ है जो कि मैं अपलोड कर सकती हूँ, तो उससे आप जाके और अपना कंटेंट जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर फॉर्मेट में, थ्योरी फॉर्मेट में और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं उसमें दिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह ही इसको यहाँ पे डिजाइन किया है, तो इसमें आपका सिलेबस को लेकर कोई कटआउट जो है उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है जो पार्ट 2 है, जैसे फंडामेंटल प्रैक्टिस, उसके अंदर हम देख लेते हैं जो भी आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला चैप्टर जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस। ठीक है, फिर है आपका बायो एनर्जीज एंड मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फिर है प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस, देन इम्यूनोलॉजी, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इकोलॉजी। ये सारे आपके हो गए सेकेंड वाले पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर है बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस के लिए, तो यहाँ पे जो भी सब टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं और काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया हुआ है, आप देख सकते हो बुक में। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स है। ओके, ये स्टैंडर्ड बुक्स है। ये मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि एक महीना अगर आपके पास टाइम है और आप चाह रहे हो कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं और मैं ये नई बुक्स ले लूं, तो नहीं, आपको ये अभी नहीं लेनी है। ये अगर आप नेक्स्ट के लिए टारगेट कर रहे हो तो जरूर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास अभी इंग्लिश में मटेरियल है, मैं हिंदी के लिए मटेरियल आपको बताती हूँ। देखो, अभी जो आपका पेपर है उसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो। ये जो है ये आपकी उपकार की बुक है। ठीक है, उपकार पब्लिकेशन, मनोज कुमार की बुक है। ठीक है, उपकार पब्लिकेशन की मनोज कुमार जी की बुक है ये, और ये एनटीए द्वारा ही आयोजित की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर CSIR, UGC नेट, JRF सेट, ये सभी के लिए बुक थी। ठीक है, तो इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं जो अभी आए हुए हैं नेट में, CSIR नेट में या UGC नेट, JRF में, तो जितने भी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर देखो हिंदी में आपके सारे जो भी विषय सूची है वो दी हुई है, सारा इंडेक्स जो है आपको यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिंदी में मटेरियल है और ये आई थिंक बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि अगर आपको भी एक महीने में भी अपनी तैयारी करनी है तो ये काफी सही बुक है एक महीने में आपको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो ये थ्योरी में भी दिया हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो यहाँ पर थ्योरी भी अच्छे से दी हुई है, और मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखोगे तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद। तो इससे ये है कि आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देख लेते हैं हमारे पास अगर और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए कोई बुक है क्या। अगेन मैं कहूंगी इसकी सैंपल पीडीएफ आपको हमारे प्रारंभ बुक्स गैलरी वाली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, देखो अभी तो हमने देखा जैसे हिंदी का, ऐसे ही मेरे पास आर गुप्ता की बुक भी रखी हुई है। अभी मेरे पास इंग्लिश में है बट ये हिंदी में भी आती है, तो आप चाहो तो उसके लिए भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है लाइफ साइंस का पार्ट बी और सी के लिए, तो यहाँ पर ये पूरे दिए हुए हैं जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आर गुप्ता की बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप चाहो तो उपकार पब्लिकेशन से हिंदी में अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आर गुप्ता की बुक से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो। इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस के लिए वो ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और खासकर सब जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फंडामेंटल प्रोसेस है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, तो ये सारी देखो कितने सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत माइन्यूट से जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। मेन चीज ये है कि थ्योरी के बाद उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने वहां जाके, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होने चाहिए, राइट। तो आप इससे जो है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और थ्योरी भी दी हुई है। तो आप ये वाली बुक जो है अभी इस एक महीने के लिए रेफर कर सकते हो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम फॉर अपियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, मैं फिर से बोलूंगी, अगर आप पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास बुक है तो वो आपको जरूर से जरूर रेफर करनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे आर गुप्ता की लाइफ साइंस की प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की एक बुक रखी हुई है, और वो ये है। ठीक है, इसे आप देखो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बट अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंदाजा है कि कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपको किस वे में अपनी तैयारी करनी है, इस एक महीने में कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर देख सकती हूँ, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन, जैसे आपके 3 पार्ट होंगे लाइफ साइंस के अंदर, तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है पैटर्न जो आएगा आपको, ठीक है, उसके हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पर तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं बात कर रही थी एक्चुअल में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक के अंदर कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जून 2011 से लेकर दिसंबर 2023 तक का। इसमें जो आपके पेपर हुए हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होगे, तो 2011 में हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब ये कंटिन्यूस पेपर आपको मिल रहे हैं लाइफ साइंस के लिए। बट मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं, यूजीसी नेट का एग्जाम है। बट मैं आपको ये सारी बुक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपको सब्जेक्ट की जितनी अच्छी नॉलेज होगी, आप उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अभी बुक नहीं है तो मैं कैसे तैयारी करूं। यूथ कंपटीशन के लिए पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट कंबाइंड के लिए बुक आती है। अगर लाइफ साइंस के लिए हमारे पास वो बुक अवेलेबल रहती है तो हम उसका रिव्यू जरूर देख लेंगे एक बार, ठीक है। बट अगर नहीं रहती है तो आप यूजीसी नेट या सेट की कोई भी बुक से अपने लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कोई बुराई नहीं है और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, आप उसको लेकर निश्चिंत रहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम को लेकर कितने प्रिपेयर्ड हो और कितनी प्रैक्टिस आपकी हुई हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्वेश्चंस कहाँ और कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बस मिलने चाहिए ताकि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किए हैं 2 स्टैंडर्ड बुक लाइफ साइंस के लिए, उसके बाद उपकार के लिए हमने देखा है हिंदी के अंदर, और आर गुप्ता के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए भी देखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं थ्योरी के साथ। प्लस हमने आर गुप्ता की बुक ही देखी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको CSIR नेट और यूजीसी नेट के मिल रहे हैं। ये दोनों ही बुक आपको इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएंगी। बाकी इन सभी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिव्यू समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। अभी बस आप तैयारी करना अपना स्टार्ट कर दो अगर नहीं की है तो, और अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। इन बिटवीन आपको अगर कोई भी गाइडेंस की जरूरत होती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हो। सो वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।